सोचिए, अभिजीत दीपके के ऊपर जाके स्याही फेंकी गई है। अभिजीत दीपके ने भी करारा जवाब दिया, कहा इस नीली स्याही हमें पसंद है, जय भीम। आप कल्पना कर सकते हैं कि आरएसएस बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो या किसी भी बीएचपी हिंदू संगठनों का, ये सो कॉल्ड हिंदू संगठन, ये हिंदू संगठन नहीं है, एक जाति विशेष के जो संगठन है, आरएसएस के जो संगठन है, वहां कोई दलित पिछड़ा जाके अपना प्रतिरोध जताकर जिंदा वापस आ सकता है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कितना संवैधानिक है और उसको होना भी चाहिए, और किस तरह से लगातार उनको गालियां दी जाती है, स्याही फेंकी जाती है, थप्पड़ मारा जाता है। यहां तक कि जो राइट विंग के जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो जाके अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, हमला करते हैं। देखा, एक दलित बच्ची के पिता पर हमला हुआ, समोसा खाते हुए वीडियो बनाया गया। सरकार अलग जुल्म कर रही है और ये लोग अलग जुल्म कर रहे हैं। इस देश में आप बीजेपी आरएसएस के खिलाफ धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना है। इस देश में जातिवादी और सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो तुरंत आपको राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कह देगा। मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे ही सही लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। सोचिए, अगर ये नीट का पेपर लीक पर हंगामा ना होता, आज रिजल्ट जो नीट का आया है उसमें 90% SC ST OBC के बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अगर टोटल सीट जितना है उसमें 90% सीटों पर SC ST OBC के बच्चों ने, गरीब लोगों ने क्वालिफाई किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक होता है तो धन्ना सेठों के बच्चे पेपर खरीद लेते हैं। अब धन्ना सेठ कौन है आपको पता है? जो जातिवादी है, जो सांप्रदायिक है। ये कितना जरूरी है, पेपर लीक रुकना चाहिए। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के बच्चे जिनका पहला जनरेशन स्कूल कॉलेज गया, जिनके पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है, और उसका असर दिखा। नीट के एग्जाम में 90% सीटों पर SC ST OBC के लोगों ने कब्जा किया है, और यह शानदार कोशिश है। SC ST OBC का रिजर्वेशन 1990 के बाद मिला है। पहली जनरेशन है जिसमें कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पाल, राजभर तमाम लोग जा रहे हैं वहां और क्वालिफाई कर रहे हैं। एक सोची समझी NTA की जांच होनी चाहिए। क्या जानबूझकर पेपर लीक किया जा रहा है? क्या जानबूझकर CBSE के पेपर खराब किए जा रहे हैं? अब तो ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन तमाम समाज के बच्चे, आदिवासी, शेड्यूल SC समाज के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब सब स्कूल कॉलेज जाने लगा है। क्या इसीलिए तो स्कूल कॉलेज बंद नहीं हो रहे हैं? दुनिया को पता है कि 1 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं, भारत में बंद हो चुके हैं। रोज 1000 स्कूल बंद हो रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो क्या इसलिए जानबूझकर ये सब किया जा रहा है ताकि जो शोषित वंचित समाज एक मुख्य धारा में आ रहा है उसको रोका जाए, ताकि कास्ट हायरार्की बनाया रखा जाए, ताकि सांप्रदायिकता में इन तमाम शोषित वंचित समाज के युवाओं का इस्तेमाल हो? वो पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं पूछेगा। जातिवाद वो महीन जाल है, इसको वही तोड़ सकता है जो पढ़ा लिखा हो। बाबा साहेब पढ़े, फूले पढ़े, पेरियार पढ़े, अंबेडकर साहब पढ़े, जगदेव बाबू पढ़े, रामस्वरूप वर्मा पढ़े, सोनीलाल पटेल पढ़े, जननायक कर्पूरी ठाकुर पढ़े, लालू यादव पढ़े, रामविलास पासवान पढ़े, नीतीश कुमार पढ़े, तभी इसी जाल से निकल पाए। मानवर कांशीराम साहब वैज्ञानिक थे, मायावती जी पढ़ी लिखी हैं, चंद्रशेखर आजाद पढ़े लिखे हैं, अभिजीत दीपके पढ़े लिखे हैं जो बहुजन समाज से हैं, सोनम वांगचुक वैज्ञानिक है, इसलिए वो जान हथेली पर देकर धरना कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवाद और सांप्रदायिकता इस देश में तभी खत्म होगा जब घर घर में एजुकेशन होगा, घर घर में नौकरी की बात होगी, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चलेगा। ये बहुत जरूरी है, बहुजन समाज को समझना चाहिए। अभिजीत दीपके भी बहुजन समाज से हैं, सोनम वांगचुक भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आदिवासी समाज से हैं। इस देश ने हमेशा न्याय, बराबरी, समानता की लड़ाई शोषित वंचित समाज के लोग ही लड़ रहे हैं। लेकिन मुट्ठी भर लोग, अब वो सब सोचिए, टीवी अखबार के लोग कहां थे वो? मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार जातिवादी है। आपने देखा ABP की एक जनरल कैटेगरी की महिला पत्रकार कह रही थी कि इनकलाब का नारा लगा रहा है। आज सारे के सारे टीवी अखबार के रिपोर्टर वहां पहुंच गए। कहां थे लोग 21 दिन से जब भूख हड़ताल चल रहा था?
उससे पहले 7 दिन से धरना चल रहा था। हम लोग नेशनल दस्तक ने 500 से ज्यादा वीडियो अपलोड किया है, हजारों यूट्यूबर्स ने रोज वहां रिपोर्टिंग किया, तब ये टीवी अखबार नहीं था। ये सब सरकार को डिफेंड करने के लिए आए हैं ताकि सत्ता से सवाल न पूछा जाए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पेपर लीक के खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि शोषित वंचित समाज के लोगों की हैसियत नहीं है पेपर खरीदने की, उनकी सेटिंग्स नहीं है। इस देश में बहुजन समाज के लोग, वंचित समाज के लोग एक टिकट कंफर्म नहीं करवा सकते हैं कोटा से, क्योंकि आपके अधिकारी नहीं है। आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। ये तो सोशल मीडिया है, जैसे हम जैसे दर्जन लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो सोचिए हमारे समाज की क्या हालत होती। ये पेपर लीक उन गरीबों के लिए भी जरूरी है जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी भी हैसियत नहीं कि वो पेपर खरीद सकते हैं। तो इस देश में जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, उन सबके लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और शुक्रिया सोनम वांगचुक, आपने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस देश की आवाज बने। शुक्रिया अभिजीत दीप के, गर्व होगा इस देश के बहुजन समाजों को आप पर। बोस्टन यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा, वहां जो विजेता दहिया है, जो सौरभ दास हैं, इस देश की लड़ाई जातिवादी लोगों के खिलाफ है और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। जिसके दिमाग में जातिवाद और सांप्रदायिकता है वो सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा, वो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, वो अपने ही देश के नागरिकों को देशद्रोही साबित करता है। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश के हर नागरिक को संवैधानिक तरीके से इस प्रोटेस्ट का समर्थन करना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करना है, आपको लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी बचानी है, अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो बोलिए ताकि कल आपका बच्चा भी एसपी, डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, पेपर लीक ना हो। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, लिखता है, नहीं तो सिर्फ धन्ना सेठ के बच्चे जो हैं, अमीरों के बच्चे, उनके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले ही खुला हुआ है। वो दुनिया के किसी भी देश में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आप शोषित हैं, वंचित हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियां हैं, आप अपने बच्चों को विदेश नहीं भेज सकते, आप अपने बच्चों को 1 करोड़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, तो सरकारी संस्थाओं को बर्बाद होने से बचाइए, सरकारी संस्थाओं को बेचने, बंद होने से बचाइए, ताकि आपके बच्चों के लिए एजुकेशन हो। नहीं तो आपके बच्चों को सांप्रदायिक और जातिवादी बना दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक की अपनी लड़ाई नहीं है, उनको नहीं देना एग्जाम। और अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो इन्हीं मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। किस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए राजनीति होनी चाहिए। क्या धर्म के नाम पर राजनीति से नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? और धर्म की भी बात करेंगे तो कौन लोग हैं? ये तमाम लोग जो कॉकरोच की आलोचना कर रहे हैं, जो अभिजीत दीप की आलोचना कर रहे हैं, जो राम मंदिर के चोरी पर किसी भी आरएसएस के संगठन ने बोला क्या? कोई धरना, प्रदर्शन, रैली किया क्या? ये टीवी अखबार वाले डिबेट किए हैं क्या? सोचिए, 27 दिनों 28 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, कहां था टीवी अखबार? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को लोकतंत्र, संविधान को बचाने की लड़ाई है ये। और जब लोकतंत्र, संविधान बचेगा तभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बचेंगे। जो जातिवादी सोच के लोग हैं, जो सांप्रदायिक सोच के लोग हैं, वो स्कूल, कॉलेज को बंद कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी को ढा रहे हैं, ताला लगाना चाह रहे हैं। हमने देखा है जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को कैसे सांप्रदायिक लोगों ने बंद होने पर जश्न मनाया था, क्योंकि वहां मुसलमानों का दाखिला हो रहा था ज्यादा संख्या में, उन्होंने क्वालिफाई किया था। इसी देश में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां जलाई गई हैं। अभी हाल ही में इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चाहिए, अफवाह फैलाना है। मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव की वो लाइन, जातिवाद से वही लड़ेगा जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तक पहुंच पाएगा। जातिवाद वो मकरजाल है जिसे पढ़े लिखे लोग ही लड़ सकते हैं। आप बहुजन समाज का इतिहास उठा के देख लीजिए। अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक को कम से कम शोषित, वंचित और गरीब समाज का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नौकरी करे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में नौकरी करे, आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, पत्रकार बने, वकील बने, जज बने, तो आपको सरकारी संस्थाएं बचानी पड़ेंगी। इस देश में 10% लोग हैं जो अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं। 10% लोग हैं जो इस देश के प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं।
जानबूझकर सरकारी स्कूल पर ताला लगाया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। जानबूझकर सरकारी कॉलेजेस को बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट खोले जा रहे हैं। जानबूझकर सरकारी यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही है और प्राइवेट खोले जा रहे हैं। और जितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं, उसके पेपर लीक किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों के पेपर लीक किए जा रहे हैं। सोची समझी साजिश है। इसके खिलाफ इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो गरीब हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बोलना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपकी लड़ाई सोनम वांगचुक लड़ रहा है, आपकी लड़ाई अभिजीत दीप के लड़ रहा है। ये टीवी अखबार आपको गुमराह करा, लेकिन हां, आपको ये सारी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और आपको बात करनी पड़ेगी। अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको सही लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि टीवी अखबार आपको सिर्फ नफरत, धर्म की राजनीति और जातिवाद सिखा रहा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।